स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो टेफ भरा जाना है दिनांक 27 से लेके 3 तारीख तक, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम यहाँ इस वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टेफ के ऊपर जो नई डिटेल्स है वो कौन कौन सी हैं। उसके लिए हम सबसे पहले अपनी जो स्टाफ आईडी है उससे लॉगिन कर लेते हैं, और जैसे ही हम जो फॉर्म है उसमें क्लिक करते हुए टैब पे पहुंचते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है। ये जो इंटरफेस है इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी डिटेल नहीं मांगी गई है। आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। डिटेल्स पुरानी है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि जो आइडेंटिटी डिटेल वेरिफिकेशन का जो कॉलम नया जुड़ा है वो हमको यहाँ पर पूर्ण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले साथियों, इस प्रकार का जो वेरिफिकेशन है किस प्रकार से कंप्लीट होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले आधार नंबर जो फॉर्म नंबर 10 में हमने भरे हैं वो आधार नंबर सेम होने चाहिए, तब जाके ये ऑथेंटिक काम होगा। मोबाइल नंबर हमारे आधार नंबर से जुड़े होने चाहिए, और जो ईमेल आईडी है वो भी जुड़ी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वेरिफिकेशन होने में दिक्कत आएगी। यदि जो आधार नंबर है वो हमारे अपडेट नहीं है सही तरीके से, तो भी हमको जो ई मित्र कार्यालय है वहाँ पर जाकर इसको करेक्शन हम करवा सकते हैं। और यदि मोबाइल नंबर हमारे इसमें अटैच नहीं है तो भी ये दिक्कत हमको फेस करनी पड़ेगी। तो आधार नंबर सबसे पहले ई मित्र पे जाके कन्फर्म करवा लेने हैं, और उसके बाद में जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उसको हमको वेरीफाई करने के बाद में जो टेफ का जो फॉर्म है उसका सही इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। कौन सा इंटरफेस खुलेगा उसके बारे में यहाँ हम दिखा देते हैं। तो ये आ गया है हमारा शाला दर्पण का पेज। तीनों डिटेल हमको वेरीफाई करने के बाद में यहाँ से डायरेक्ट फॉर्म में जाते हैं और ये TAF हम खोल लेते हैं। यहाँ हमने TAF खोल लिया, और देखिए तो ये जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है ये 1 जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक का हमारे सामने उपलब्ध हो गया। देखिए यहाँ पर ये डिटेल्स शो कर रहा है सारी की सारी, ये हमको भरते जाना है, फिर इसको हमको सत्यापित कर देना है। उसके बाद में बात आती है जो 17, 20, 21 में मैपिंग किए हुए विषय। तो ये हमको स्कूल लॉगिन में जाना पड़ेगा, वहाँ से जो रिजल्ट एंट्री है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया गया है, तो उसमें ये सारी की सारी फिलअप करनी पड़ेगी 2020-21 के लिए। और उसके बाद में भौतिक उपस्थिति दर्शानी पड़ेगी। प्रतिनियुक्ति पे यदि हम रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या दर्शानी पड़ेगी, और ये सारी की सारी टिप्पणी करते हुए हमको जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर देना है। उसके बाद में पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में जो चुनौतियां हैं उसकी क्रमिंग हमको देनी है, और जो शिक्षक है उसके अनुसार ये सारी की सारी चुनौतियां भरी जाएंगी। उसके बाद में जो तीसरा भाग है उसके बारे में देखते हैं। तो ये तीसरा भाग हमारे यहाँ खुल चुका है। इसमें हमको ट्रेनिंग ऐड करनी है। ट्रेनिंग किस प्रकार से ऐड होगी? ट्रेनिंग हमको फॉर्म नंबर 10 में ऐड करनी है। उसके पश्चात यहाँ पर स्वतः ही ट्रेनिंग शो हो जाएगी। कंप्यूटर प्रशिक्षण यदि लिया है तो उसके लिए हमको टिप्पणी देनी है। इसी वीडियो में हम साथ में आपको दिखाएंगे कि जो सब्जेक्ट मैपिंग है वो किस प्रकार से
करते हैं। तो इस वीडियो की लास्ट में हम आपको बताएंगे। सब्जेक्ट मैपिंग के लिए जुड़े रहिए। देखिए, सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग हम किस प्रकार से करेंगे यहाँ। तो सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग में हम सबसे पहले जाएंगे हमारे रिजल्ट सेक्शन में, और रिजल्ट सेक्शन में जाके जो रिजल्ट एंट्रीज है वहाँ पर हमको क्लिक करना है, और रिजल्ट एंट्रीज में जाके हमको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग मिल जाएगी। यहाँ पर हमने ये खोल दिया है। तो यहाँ पर परीक्षा परिणाम हेतु विषय अध्यापक का चयन करते समय एक ही अध्यापक का चयन करें जिसको नियमानुसार परीक्षा परिणाम दिया जाना है। विशेष परिस्थिति में ही द्वितीय अध्यापक का चयन कॉलम में करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ हमको सेशन लेना है, क्लास कौन सी ले लेनी है, जो भी अपनी क्लास है वो ले लेनी है। मान लीजिए हमारी 5वीं क्लास है, और यहाँ पर सेक्शन ए आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो क्लास है वो हमारे पास आ चुकी है। सबसे पहले टीचर 1 टाइप कर लेंगे, और उसके बाद में जो टीचर का नाम है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी अध्यापक पढ़ाते हैं। तो ये सारी की सारी एंट्री हमको कर लेनी है। ध्यान ये रखना है कि जो 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें से कोई भी एंट्री छूटनी नहीं चाहिए। विशेष परिस्थिति में ही टीचर टाइप 2 का चयन करना है। तो साथियों, ये थी सब्जेक्ट मैपिंग, जो कि प्रत्येक टीचर की हमको अलग अलग करनी है। ध्यान हमको ये रखना है कि ये 70 19 20 की करनी है, तभी हमको जो TAF है उसमें ये शो होंगी। तो साथियों, ये था वीडियो TAF के बारे में। यदि इससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।